Installation of the any fluid or solution into the large intestine colon through the rectum or various purpose। और एनिमा है ना, वो हम क्या करते हैं, वो इंसाइट करते हैं कि इसके अंदर जो एनल कैनाल है, जो भी अगर डिफ़िकल्टीज हो रही है कॉन्स्टिपेशन के कारण या अदर कारण के कारण, तो हम क्या करते हैं, उसको एनिमा देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमा को। एविक्वेंट और रिटेंटेंट एनिमा दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एविक्वेंट एनिमा को 3 भागों के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। सिंपल एनिमा, कोल्ड एनिमा और मेडिकेटेड एनिमा। सिंपल एनिमा वो एनिमा होता है जिसे कोई भी कॉन्स्टिपेशन होता है उसको रिलीफ करने के लिए हम देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोप जेली का यूज़ करते हैं 50 ml, और जेली 1 लीटर वाटर के साथ, और उसमें नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं 1 टेबल स्पून 500 ml ऑफ वाटर के साथ लेते हैं। और इसमें टैप वाटर का भी हम यूज़ करते हैं। कोल्ड एनिमा कौन सा, कोल्ड एनिमा हम टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है 80 से 90 फ़ारेनहाइट के लिए होता है। और प्रोगेटिव एनिमा वो एनिमा होता है जिसे इंड्यूस करते हैं पेरासाल्टिक, और जिसके अंदर प्योर ग्लिसरीन होता है 50 से 30 ml देते हैं हम, जैसे ग्लिसरीन प्लस वाटर हो गया, और या MgSO4 हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, 60 से 120 ml देंगे, 1:3 रेशियो हो जाएगा इसका। एनिमा होगा वो MgSO4 या 30 ml देंगे, ग्लिसरीन 60 ml। अब हम बात करते हैं एस्ट्रीजेंट एनीमा की। एस्ट्रीजेंट एनीमा वो एनीमा होता है जिसको हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन और प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग से बचाने के लिए, और जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है हमारा टैनिक एसिड 2 ग्राम देते हैं 700 ml ऑफ वाटर के साथ, एलम देंगे 30 ग्राम, या सिल्वर नाइट्रेट 2% देंगे। कार्मिनेटिव एनीमा वो एनीमा होता है जैसे एंटीस्पास्मोटिक एनीमा। ये जो एनीमा होता है इसका यूज़ करते हैं रिलीफ फ्रॉम द गैसेस और पास फेकस। इसके अंदर टिंचर ऑफ टेरपेटिन देंगे 8 से 16 ml प्लस 600 से 1200 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन के साथ। टिंचर और असोफेटिडा देंगे 8 से 18 ml 600 प्लस 1200 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन के साथ। मिल्क और मोलासिया देंगे या 90 से 230 बहुत। या एंथीहेलमिंथिक एनीमा कौन सा एनीमा होता है, ये वो एनीमा होता है जिसको किल करते हैं इंटेस्टाइनल वर्म, जो कीड़े होते हैं इंटेस्टाइनल के, उसे मिटाने के लिए ये एनीमा दिया जाता है। इन्फ्यूज़न ऑफ कोजिया देंगे, कोजिया अमरा प्लांट से बना होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ करें 6% ml। ऑयल एनीमा हम जब देते हैं जब कोई भी फिकल पार्टिकल्स हार्ड हो जाता है उसे सॉफ्ट करने के लिए, जिसमें हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल हो गया, कस्टर्ड ऑयल हो गया, या ऑलिव ऑयल 1 स्पून हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। इसका अमाउंट होता है 115 से 175 ml, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। स्टूमुलेंट एनीमा कौन सा एनीमा होता है जिसे स्टूमुलेट करते हैं पर्सन के शॉक को, या कोलैप्स टू द ओपियम ओवरडोज, जो ओपियम का जो ओवरडोज होता है उसके। इसको हम देंगे सॉल्यूशन ब्लैक कॉफ़ी या 1 टेबल स्पून 500 ml वाटर के साथ, या ब्रांडी लेंगे हम कितनी 15 से 20 ml 1800 ml ऑफ ग्लूकोज सलाइन। एनेस्थेटिक एनीमा ये वो एनीमा होता है जिसे हम क्या करते हैं जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए आवर्टिन का यूज करें 150 से 300 मिलीग्राम पर किलो पर। न्यूट्रेंट एनीमा वो एनीमा होता है जिसे हम क्या करते हैं न्यूट्रेंट या फ्लूइड देते हैं, जिसका सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन या पेप्टोनाइज्ड मिल्क फैट फ्री होता है। जब आप सेडेटिव एनीमा की बात करते हैं, अब बात करते हैं हम सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा कोई भी सेडेटिव ड्रग्स देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन हो गया ड्रग्स होगा वो हम कौन सी देंगे, तो इसके अंदर जो ड्रग्स रहेगी जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड हो गई, क्लोराइड हाइड्रेट हो गई, पेराडाइल्डिहाइड हो गई। डोज ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, हम डॉक्टर के ऑर्डर पे ही हम क्या देंगे, पेशेंट को देंगे। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ली हेक्ट्रेस्ट या एनीमा कैशन एक्सचेंज रीजन। ये जो एनीमा होता है इसका यूज़ करते हैं ट्रीट हाइपरकैलेमिया, जो कि कैल्शियम की क्या हो जाती है उसे ट्रीट करने के लिए देते हैं। 50 ml ऑफ रेजिन ऑफ सोडियम पेरासाल्टिक ऑफ सल्फेट 50 ml सॉर्बिट लक्ष्य 150 ml ऑफ वाटर के साथ। बेरियम एनीमा वो एनीमा होता है जिससे डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे बेरियम सल्फेट हो गया 2 से 3 पिंट 1 स्पिंट और 500 ml। आफ्टर द बेरियम एनीमा कलर, जो स्टूल होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, जो कि नॉर्मल होता है। इम्यूलेंट एनीमा क्या होता है जिसे यूज़ करते हैं चेक डायरिया चेक करने के लिए, या रिलीव इरिटेशन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस में होना, जिसे हम सॉल्यूशन कौन सा देंगे, ओपियम देंगे। तो हम 1 से 2 ml क्या देंगे,
स्टार्स मेलिकोन रिच राइस वाटर देंगे 120 ml और 80 ml। तो मेलिकुलेज एलोनिया। अब पॉइंट ऑफ रिमेंबर बात याद रखने की ये है कि साइज़ होता है वो कैथेटर का एडल्ट के 22 से 30 फ्रेंच देंगे, चाइल्ड के 14 से 18 फ्रेंच, इन्फेंट के 12 से 12 फ्रेंच देंगे। जो इरेक्शन ऑफ कैथेटर होता है वो 3 से 4 इंच का होना चाहिए एडल्ट के अंदर। चाइल्ड के अंदर होता है 2 से 3 इंच और इन्फेंट के अंदर होता है 1 से 1.5 इंच। और जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन का हम देते हैं एडल्ट के 500 से 1000 ml और चाइल्ड को देते हैं 250 से 500 ml और इन्फेंट को देते हैं 250 ml। एनिमा देते समय हम पोजीशन लेफ़्ट लेटरल पोजीशन का यूज करेंगे और जो हाइट होगी एनिमा की वो होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। रिटेंटेड एनिमा की 8 इंच या 20 सेंटीमीटर। यदि एब्डोमिनल क्रैम्प या कोई भी चीज़ का एनिमा रोकने के लिए 30 सेकंड। और एडल्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना 105 से 110 फ़ारेनहाइट। चाइल्ड का होता है 110 फ़ारेनहाइट। रिटेंट एनिमा का 98.6 फ़ारेनहाइट। मेथड ऑफ द गिविंग एनिमा ऑफ एंड ट्यूब दे सकते हैं, फनल कैथेटर ग्लिसरीन सिरिंज से दे सकते हैं या ड्रिप मेथड से दे सकते हैं। प्लीज़ फॉलो माई सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर मोर वीडियो।